रात की खामोशी में रोशन चांदनी भी उसे सुकून नहीं दे पा रही थी। नील बालकनी में खड़ा आसमान को ताक रहा था। उसकी आंखों में ठहराव था, पर दिल में तूफान चल रहा था। हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, एक ऐसी याद जो अब दर्द बन चुकी थी। नील और आदित्य की कहानी कॉलेज के दिनों में शुरू हुई थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर कोई उन्हें एक दूसरे का हमसफर मानने लगा था। नील की दुनिया में बस अदिति ही थी और अदिति के लिए नील सबसे अच्छा दोस्त। लेकिन नील के दिल में दोस्ती से कुछ ज्यादा था। वह अदिति से बेइंतहा प्यार करता था। एक दिन नील ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, नील, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन प्यार मैं तुमसे नहीं कर सकती। यह सुनकर नील के दिल में अजीब सा दर्द उठा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वक्त बीता और अदिति की जिंदगी में कोई और आ गया। नील ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब नसीब का खेल है, लेकिन जब उसने अदिति को किसी और के साथ हंसते हुए देखा, तो उसके दिल ने सवाल किया, क्या दोस्ती और प्यार में इतना बड़ा फर्क होता है? नील ने खुद को उस दर्द से निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी मोहब्बत इतनी आसान नहीं थी। जब अदिति की शादी की खबर मिली, तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसने सोचा था कि अदिति उसकी सबसे करीबी दोस्त है, लेकिन आज एहसास हुआ कि वह खुद ही सबसे बड़ा गलतफहमी में था। दिल भी गुस्ताख हो चला था बहुत। शुक्र है कि यार ही बेवफा निकला, नील ने खुद से कहा और तस्वीर को हवा में उड़ा दिया। शायद कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उनका दर्द हमेशा के लिए अमर हो जाता है। नील ने शहर छोड़ने का फैसला किया। वह अब उन गलियों से दूर जाना चाहता था जहां हर मोड़ पर अदिति की यादें उसका पीछा करती थीं। वह ट्रेन में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। हवा के झोंके उसके चेहरे को छू रहे थे, लेकिन उसके भीतर की तपिश को कम नहीं कर पा रहे थे। तभी उसे अपने फोन में अदिति का एक आखिरी मैसेज दिखा। नील, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन यकीन मानो मेरी भी जिंदगी इतनी आसान नहीं रही। उसने मैसेज पढ़ा, एक गहरी सांस ली और फोन बंद कर दिया। शायद अदिति को भी अब एहसास हो गया था कि उसने नील जैसा सच्चा इंसान खो दिया था। लेकिन कुछ एहसासों का कोई मतलब नहीं होता जब उनका वक्त ही बीत चुका हो। नील अब आगे बढ़ना चाहता था। उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को सिर्फ एक अधूरी कहानी के दर्द में नहीं बिताएगा। ट्रेन की रफ्तार के साथ उसकी यादें भी धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं। एक नया सफर उसका इंतजार कर रहा था। शायद कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उनका दर्द हमेशा के लिए अमर हो जाता है। नील ने शहर छोड़ने का फैसला किया। वह अब उन गलियों से दूर जाना चाहता था जहां हर मोड़ पर अदिति की यादें उसका पीछा करती थीं। वह ट्रेन में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। हवा के झोंके उसके